अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक खट्टी। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं जो हमारी नज़रों से तो गुजर रहे होते हैं, लेकिन हम कभी उन्हें गहरी निगाह से नहीं देखते। यही सबब है कि इंसान कितना ही अपने मर्तबे में छोटा हो, लेकिन उसकी ज़िंदगी में दो ऐसे मौके ज़रूर आते हैं जब उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कहा जाता है कि एक मौका ऐसा होता है कि जब उसकी शादी होती है तो वो अपने तमाम आसपास के लोग और उनके रिश्तेदारों का मरकज़ निगाह बन जाता है। और दूसरा मौका ऐसा आता है जब उसका इंतकाल हो जाए तो वो अपने तमाम अजीज़ व अकारब का मरकज़ निगाह होता है, और लोग कोशिश करते हैं कि उनके जसद जो है उसको कोई तकलीफ़ ना पहुँचे, और कोशिश करते हैं कि उसकी आखिरी रसूमात इस अंदाज से की जाएँ ताकि उसे कोई तकलीफ़ ना हो। ये तो थी वो कहानी जो हम बचपन से सुनते आए थे, लेकिन इसके अंदर एक जो सियासी लतीफ़ा है वो ये है कि इंसान की जो आम शहरी है दुनिया भर के, जहाँ इलेक्शन होते हैं, उसमें एक तीसरा मौका भी आता है कि जब इलेक्शन होते हैं और उम्मीदवार और उस वोटर के दरमियान जो रिश्ता होता है, तब वोटर जो है उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये अहमियत उस वक्त तक होती है जब वोटर अपना वोट कास्ट कर ले, उसके बाद उसकी अहमियत कुछ भी नहीं रहती। हमारे पास चूँकि इंतखाबात का रवाज इतना कोई ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, इसलिए हम देखते हैं कि वोटर की इज़्ज़त अक्सर व बेशतर कम ही होती है, लेकिन उसके बावजूद भी जब बल्दियाती इंतखाबात हों, आम इंतखाबात हों, तो हम देखते हैं कि वोटर को कभी-कभी ये जो है वो गुमान होने लगता है कि शायद वो इतना बड़ा आदमी बन गया है कि उम्मीदवार जो है वो उसकी आवभगत करने के पीछे है। हाल ही में जो आज एक जो नई सूरत-हाल इस खित्ते पाक व हिंद में हमें नज़र आती है, वो ये है कि सदर ट्रंप अपने जो है वो 2 रोज़ा दौरे पर भारत पहुंच चुके हैं। उनकी अहलिया भी उनके हमरा हैं। आज जब वो अहमदाबाद पहुंचे तो भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उन्हें न सिर्फ झप्पी डालकर इस्तकबाल किया, उनकी जो अहलिया थी ट्रंप की, उन्हें जो है वो शेक हैंड करके उनका इस्तकबाल किया। हम उनकी जो बॉडी लैंग्वेज देखते हैं मोदी साहब की, उससे तो अंदाज़ा होता है कि अगर उनका बस चलता तो वो ट्रंप की अहलिया को भी जप्पी मारकर उनसे बगलगीर होते। बहरहाल हम आते हैं इस बात पर कि ये जो दौरा है इसकी इन दिनों अहमियत क्या है। वही बात जो जिस तरह मैंने अपने इंट्रो में कही कि रवां साल अमेरिका में सदारती इंतखाबात होने जा रहे हैं और ट्रंप एक बार फिर दोबारा सदारती उम्मीदवार हैं। ज़ाहिर बात है उन्होंने कोशिश की कि वो खित्ते में मसला कश्मीर हो, लेकिन मसला कश्मीर इसलिए अब हल नहीं हो सकता कि जैसे ही जो रिपोर्ट्स हैं उससे वाज़ेह होता है कि ट्रंप ने जब सालसी की बात की तो उसके नतीजे में अमेरिका भारत ने कश्मीर की जो खुसूसी हैसियत थी उसका आइन से तज़किरा ख़त्म करके उसे अपना हिस्सा बना लिया। तो अब तो ये सूरत बहरहाल बहुत पीछे चली गई, लेकिन हम वापस अपने मौजू की तरफ आते हैं। वो ये है कि 24 लाख भारतीय जो हैं वो अमेरिका में रहते हैं और वो वोटर हैं। ज़ाहिर बात है आपको याद होगा कि गुज़िश्ता बरस जब मोदी ह्यूस्टन गए थे और वहाँ हाउडी मोदी की जो तकरीब हुई और उसमें जिस तरह ट्रंप को उन्होंने जो है वो जिस तरह लिया, उससे हमें एक बात तो वाज़ेह नज़र आई थी कि एक बड़ा जागीरदार जब अपनी जागीर में कभी-कभी आता है, तो उसके जो कमदार होते हैं वो जिस तरह खुश होते हैं और जिस तरह उसकी आमद को अपने लिए जो है वो इतनी बड़ी बात समझते हैं कि जैसे उनके अगर बस चले तो वो उनको अपने हाथों पर उठा लें। इसी तरह ही हमें लगता रहा ह्यूस्टन में जब ट्रंप उनकी तकरीब में आए तो उसमें मोदी इतने खुश थे कि उसका अंदाज़ा आप उनकी वीडियो देखकर ही लगा सकते हैं। आज भी ऐसे ही है। अब हुआ ये है कि बरे-सगीर पाक व हिंद में ये जो हमारा मिजाज बना है 100-200 सालों में, कि हम जिस भी गोरे को देखते हैं हम समझते हैं कि यही हमारा मुश्किल कुशा है, यही हमसे ज़्यादा अक्लमंद है, यही हमसे ज़्यादा दानिश्वर है, यही ज़्यादा हमसे ईमानदार है, और दुनिया की जितनी जो खूबियाँ हैं वो सारी इसके अंदर ज़्यादा हैं, हमारे अंदर नहीं है। यही सबब है कि आज भी हमारे खित्ते में अंग्रेज़ी को अक्ल की ज़बान भी समझा जाता है, अंग्रेज़ी को इल्म की ज़बान भी समझा जाता है, और अंग्रेज़ी को तरक्की का ज़ीना भी समझा जाता है। ज़ाहिर है कि उसमें एक प्रैक्टिकली हम ऐसा करते भी आ रहे हैं। लेकिन अब जो हम दौरा भारत, ट्रंप के जो दौरा भारत की बात करते हैं, उसमें एक बात तो वाज़ेह है कि ट्रंप असल में मोदी के पास आए हैं
उन 24 लाख भारतीयों का वोट के हवाले से जो अमेरिका के अंदर रहते हैं। ये बात जब गुज़िश्ता बरस ह्यूस्टन में उन्होंने जो बड़ी तकरीब रखी थी मोदी ने, उन दिनों भी यही बहस छिड़ी थी कि मोदी जो हैं वो ट्रंप के इलेक्शन कैंपेन जो है वो चलाना चाह रहे हैं। तो हमने देखा कि आज वो चीज़ें वाज़ेह होती जा रही है। ये तो कहा जा रहा है कि इस दौरे के अंदर वो अहमदाबाद के बाद दिल्ली भी जाएंगे, आगरा भी जाएंगे, ताजमहल भी घूमेंगे और उसके बाद फिर वो दोबारा कल जो है वो वापस रवाना भी हो जाएंगे। लेकिन एक बात अहम है कि एक तरफ तो वो जो है वो अपने वोटरों के लिए भी आ रहे हैं ट्रंप, दूसरी तरफ हैरानकुन बात ये है कि वो अपने असले की जो है वो भी फरोख्त करने के लिए आ रहे हैं। एक रिपोर्ट ये है कि 200 अरब डॉलर से ज़्यादा, 250 अरब डॉलर के करीब कोई भारत और अमेरिका के दरमियान मुआहदात होंगे, जबकि एक रिपोर्ट ये भी है कि 15 अरब डॉलर के दरमियान होगा। बहरहाल जो भी होगा, लेकिन एक बात तय है कि वो हथियार बेचेंगे इंडिया को, और उसके साथ साथ उनसे पैसे, हथियारों को भी पैसे लेंगे और वोट भी लेंगे। तो दुनिया में हम अपने जो है वो सियासतदानों को बड़ा कोसते रहते हैं। हम कहते हैं कि भाई वोट लेकर जो है वो ये जिस तरह फिर गुम होते हैं, उसके बाद फिर जब दोबारा 5 साल बाद इलेक्शन का सीजन आए तो ये नजर आते हैं, उसके बाद नहीं आते। लेकिन रियासती सतह पर ऐसा नहीं होता। रियासती सतह पर हम देखते हैं कि रियासत टू रियासत जो है वो चीज़ें एक दूसरे से मुखातिब होती हैं, लेकिन हम पहली बार ऐसा देख रहे हैं कि जो अमेरिका और भारत में मोदी का जो तरीक़ेकार, जो रवैया रहा है, वही अमेरिका में ट्रंप का रहा है। मोदी ने पूरे इस खित्ते की सियासत को तब्दील कर डाला, उसको अलग रुख दे दिया। ट्रंप ने भी यही किया। ट्रंप तो हमेशा मुझे कि अनप्रिडिक्टेबल, वो ऐसे सदर हैं जिनसे आप किसी चीज़ की कोई भी तवक्को कर सकते हैं, और यही बात हम मोदी में भी देखते हैं। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर ये हम पहली बार देख रहे हैं कि एक दुनिया की बड़ी जमहूरियत की दावेदार रियासत जो है वो, उसका हुक्मरान जो है वो दुनिया के जो सबसे बड़ा सुपर पावर है उसके लिए आइंदा सदारती उम्मीदवार के लिए कैंपेन चलाने जा रहा है। हम इस यहाँ एक जो बड़ी सूरत हाल वो ये है कि अमेरिका ने 300 साल पहले अपने आइन में मजहबी आज़ादियों को कबूल किया था, लेकिन भारत ने अपनी 70 साल तारीख में पहली बार मजहबी आज़ादियों को ख़त्म किया। सिर्फ जो है वो उनका जो हुक्मरान का जो मज़हब है उसको ही बुनियाद बनाकर बाकी मज़हबों की जो आज़ादी थी उसको बिल्कुल जो है वो पाबंद कर दिया गया है, समेटने की कोशिश की गई है। एक ऐसा शख्स जो अमेरिका की नुमाइंदगी करता है, लेकिन अपने वोटों के लिए जब वो भारत आता है तो वो सारे उसूल, सारी चीज़ें बिल्कुल पसे पुश चली जाती हैं। तो ये पहली बार होने जा रहा है। हमारे पास तो खैर कभी हुक्मरान जो है वो बरतानिया के इधर यहाँ कैंपेन के लिए नहीं आए, लेकिन ऐसा ज़रूर होता है कि पाकिस्तान के जो हमारे खुसूसन पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले जो सियासतदान हैं, उनका लंदन के अंदर बहुत बड़ा असर है। उनके कहने पर वोट मिलते हैं। यही सबब है कि लंदन के अंदर, बरतानिया के अंदर जब इंतखाबात होते हैं तो पाकिस्तान के सियासतदानों की अहमियत बढ़ जाती है, और यही सबब है कि आज पाकिस्तान में हमारे पास जब सियासत मामलात होते हैं तो आधे मामलात लंदन में ही तय होते हैं। लेकिन हिंदुस्तान की कंडीशन कुछ मुख्तलिफ है हमसे। तो लेकिन ये पहली बार होने जा रहा है कि मोदी ने न सिर्फ इस खित्ते के अंदर, इस पूरे रीजन के अंदर भारत की शक्ल तब्दील की, लेकिन अब वो उन्होंने पड़ोसी के साथ साथ अब दुनिया में अपनी जो हैसियत थी उसको भी तब्दील कर दिया। मोदी ट्रंप की कैंपेन चलाने जा रहे हैं। उनको शायद अंदाज़ा है कि आने वाले दिनों में अगर ट्रंप वज़ीर आज़म बन जाते हैं तो मुमकिन है कि उनके लिए मज़ीद आसानियाँ पैदा हों। लेकिन जो रियासतों के अंदर जो ताल्लुकात होते हैं वो वक्त ब वक्त बदलते रहते हैं और मफादात के गर्द घूमते हैं। तो ये आप समझें कि वोट वाली जो सियासत है वो अब अमेरिका से भारत तक आप पहुंची है। अब देखते हैं कि मोदी की कोशिश से ट्रंप को कितने वोट मिलते हैं, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन एक बात तो ये जहन में रहे कि वोटर वोटर होता है और उम्मीदवार उम्मीदवार होता है, लेकिन इसकी अहमियत जो है वोटर की सिर्फ उस वक्त तक होती है जब तक वो बैलेट पेपर पर स्टैंप न लगा ले। उसके बाद उसकी अहमियत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगर आपको प्रोग्राम हमारा अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें
और अपनी राय का इज़हार भी करें ताकि हम आने वाले दिनों में इसको मज़ीद बेहतर कर सकें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।